हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू आवर व्लॉग। और हम लोग जा रहे हैं अजमेर। एकदम से प्लान बना, दिवाली की छुट्टी थी तो सोचा अजमेर निकल चलते हैं। और शिव गंगा की टिकट भी मिल गई बनारस से हम लोगों को। और ये मंटू इंजॉय कर रही है और हम लोगों ने शिव गंगा की ट्रेन ले ली। थर्ड एसी कंपार्टमेंट था, बहुत सुकून से, बहुत फास्ट हम लोग पहुंच गए हैं दिल्ली। और दिल्ली पहुंचने के बाद हम लोगों को अजमेर भी जाना है, मगर दिल्ली में थोड़ा सा रेस्ट करेंगे। तो दिल्ली में मेरी मम्मी भी हैं तो उनके घर पे हम लोग जाएंगे और थोड़ा सा वहाँ पे रेस्ट करेंगे। उसके बाद शाम की जो ट्रेन है चेतक एक्सप्रेस, जो कि सराय रोहिला से चलती है अजमेर के लिए, रात के 2 बजे अजमेर पहुँचाती है, उसको हम लोग ले लेंगे। तो वही थोड़ा सा यमुना नदी मैं देख रही थी कि भाई क्लीन हुई कि नहीं हुई, वही देख रही थी मैं ऊपर से। क्योंकि अभी हम लोगों की न्यू सीएम जो है रेखा गुप्ता जी, उन्होंने कहा है कि ये जो यमुना नदी है उन्होंने क्लीन करवा दिया, तो वही मैं देख रही थी। बाकी इतने दूर से कुछ समझ में आया नहीं, बाकी दिल्ली वाले अच्छे से बता सकते हैं। उसके बाद फिर हम लोग वही सराय रोहिला से चेतक एक्सप्रेस पकड़ लिया था हम लोगों ने, और हम लोग अजमेर के लिए शाम को रवाना हो गए थे, थोड़ा दिल्ली में रेस्ट करने के बाद। मगर क्या हुआ जी, थर्ड एसी की टिकट लेने के बावजूद भी एक अच्छा सफ़र हम लोगों को नहीं मिला, जो कि आपको आगे देखने को मिलेगा। यहाँ पे हम लोगों ने बहुत प्रॉब्लम फेस की। कभी कदार तो लगता है कि क्यों ही टिकट लेते हैं बिला, ऐसे ही जब थर्ड एसी में, सेकंड एसी में ऐसे ही घुस सकते हो, ऐसे ही बैठ सकते हो, तो क्या करने टिकट लेते हो। हम लोग बेवकूफ़ अपने आप को समझते हैं। कुछ देर बाद थर्ड एसी में इतनी भीड़ हो गई, इतनी भीड़ हो गई, मैंने 139 पे कॉल किया, मैंने ट्वीट किया, मैंने सब कुछ कर लिया, टीटी से बोल लिया, मगर लोग मुंह पे चढ़े जा रहे थे। एसी कंपार्टमेंट जनरल कोच की तरह लग रहा था, बार बार दरवाज़ा बंद खुल बंद खुल। एसी तो समझ ही में नहीं आई थी, जनरल डिब्बा ज़्यादा समझ में आ रहा था, बार बार बोलना पड़ रहा था। टॉयलेट करने भी, वॉशरूम जाने भी 45 मिनट तक हम लोग नहीं जा पाए। 45 मिनट क्या भाई, 1.5 घंटे तक नहीं जा पाए। वॉशरूम हम लोग चुपचाप से बैठे हुए थे, बच्चे तक को जाने नहीं दे रहे थे। इन लोग इतना परेशान, इतना परेशान इन लोगों ने किया। और फिर 139 से भी कोई वो नहीं मिला। जब मैं अजमेर पहुंच गई तो मुझे बोल रहे हैं कि आपका रिज़ॉल्यूशन जल्दी दिया जाएगा। मैंने बोला भाई अब अजमेर पहुंच गया, अपना रिज़ॉल्यूशन खुद करते रहो। ये है हम लोगों की रेलवे सेवा, जो टिकट पूरा लेती है, बढ़ा के लेती है, जीएसटी लेती है, मगर एक भी वो नहीं मिलता। और बोला जाता है रेलवे में आपकी सिक्योरिटी है। इतनी धमकी मिल रही थी, इतनी बदतमीज़ी हुई थी, मगर कोई फ़ायदा नहीं। फिर हम लोग अजमेर रात को पहुंच गए, रात में ही होटल बुक कर लिया था। होटल का नाम था होटल पृथ्वीराज, मगर अच्छे से बुक हो गया था और काफ़ी अच्छा रूम दिखा हम लोगों को वहाँ पे। उसके बाद मॉर्निंग में हम लोग जल्दी जल्दी अजमेर दरगाह के लिए निकल गए। और हम लोगों ने आउटसाइड ही लिया था रूम्स, क्योंकि अजमेर के पास, दरगाह के पास काफ़ी महंगे रूम्स मिल रहे थे, तो हम लोगों ने वही दूर में ले लिया था। वो होटल भी ठीक ठाक था, बस आने जाने में थोड़ा खर्च हुआ। और मंटू को लगी थी भूख, मंटू बहुत ज़्यादा रोने लगी कि मुझे तुम लोग खाना खिलाओगे या नहीं खिलाओगे। फिर हम लोग वहाँ पहुँच गए अजमेर दरगाह पे, मंटू को खाना वाना खिला दिया था, मंटू का पेट भर गया था। मॉर्निंग में वहाँ कुछ मिल ही नहीं रहा था, मगर मुश्किल से आलू का पराठा मिला, तो आलू का पराठा खिला दिया, हम लोगों ने भी खा लिया। और फाइनली हम लोग अजमेर दरगाह पहुँच गए। हम लोगों को लगा कि एक हम ही लोग दिवाली में जा रहे हैं वहाँ पे, मगर वहाँ पे लाखों की भीड़ थी। और हम लोगों ने फिर भी ज़ियारत करना सोचा था दिल में, वो लेकर के गए हैं। और बोला जाता है ना, वो गरीब नवाज़ की दरगाह पे उन्हीं को बुलाते हैं जिसे ख्वाजा गरीब नवाज़ बुलाना चाहते हैं। तो हम लोगों की किस्मत थी, हम लोग पहुँच गए, एकदम से प्लान बना, और आप लोग देख सकते हैं कितनी ज़्यादा भीड़ थी। और फिर हम लोगों को वहाँ पे एक फैज़ भाई हैं, उन्होंने हम लोग को ज़ियारत करवा दी। अगर वो नहीं होते तो हम लोग अंदर जा ही नहीं पाते। अंदर जा किसी भी हालत में हम लोग हिम्मत हार जाते और कभी भी अंदर जाके ज़ियारत नहीं कर पाते, मगर उनकी वजह से हम लोगों ने ज़ियारत भी कर ली और काफ़ी अच्छे से कर ली। उनको हम लोगों ने अपनी प्रॉब्लम्स भी शेयर की। उन्होंने एक बात सही कही, जैसे कोर्ट में जज के पास जाने के लिए वकील लगते हैं, वैसे यहाँ पे भी हम लोगों के थ्रू जाइएगा तो चीज़ें हो जाएंगी। माशाल्लाह उन्होंने दुआएं की हम लोगों के लिए बहुत अच्छे से,
दुआएं कि हम लोगों ने अपनी प्रॉब्लम्स उनके साथ शेयर की और उन्होंने हम लोगों को काफ़ी समझाया और बहुत अच्छे दिल के हैं वो भाई। और ये देखिए वहाँ का देग है जिसमें लोगों ने अपनी जिनकी जिनकी मन्नतें पूरी हुई हैं, जिन्होंने मन्नतें मांगी उन लोगों ने यहाँ पे देग में देखिए लाखों रुपए डालते हैं। कोई अपना सोना निकाल के डालता है, कोई कैसे डालता है और फिर इसका खाना बनता है। और मेरे पास भी जितना था और मम्मी ने मेरे दिया था कुछ देने को, तो वो सब मैंने इसमें डाल दिया। इसका खाना बनता है और अजमेर में लोगों को खिलाया जाता है। तो सोचिए कितनी बड़ी देग है ये। उसके बाद वहाँ से ज़ियारत करके हम लोग आ गए आना सागर। आना सागर यहाँ पे आए, काफ़ी पास ही था, मगर हम लोग को एरिया नहीं पता था। वही 150 रुपये ऑटो का लगा और 25 रुपये एंट्री है इसमें, ताकि इररेलेवेंट लोग अंदर ना आ पाएँ। तो 25 रुपये है। पहले यहाँ पे ऐसा था कि मछलियों को आप दाना भी खिला सकते थे, मतलब आटा खिला सकते थे, मगर सब जगह रेलिंग लग गई है। मगर जो रेलिंग सेफ्टी के लिए लगी है, मगर लोगों को नहीं समझना होता। अभी भी बच्चे रेलिंग के आगे जा कर के वहाँ पे खड़े हैं और ये इतना गहरा आना सागर है कि अगर कोई गिरा तो फिर मुश्किल है खोजना। और ये देखिए बीच में एक छोटा सा टापू है, वहाँ पे भी जाती है बोट जाती है। हम लोग नहीं जा पाए, काफ़ी ज़्यादा थक गए थे। और इसके ये मंटू को हम लोग तो रेलिंग, इसके आगे भी एक रेलिंग है वहाँ पे। और ये देखिए ये पेड़ मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ, इस पेड़ पे बैट्स लटके हुए हैं, चमगादड़ लटके हुए हैं। तो वही मेरे हस्बैंड ने मुझे दिखाया। पहले तो मुझे यकीन नहीं हुआ, मगर देखिए कितने चमगादड़ हैं, बहुत सारे पेड़ों पे इसमें चमगादड़ लटके हुए थे। मुझे देख के डर लग रहा था, मगर फिर मैंने दिखाया एक और पेड़ है ये, यहाँ पे भी पूरे चमगादड़ लटके हुए हैं। हम लोग ज़्यादा एरिया नहीं गए, वहाँ पे मंटू खेल रही थी और थोड़ा सा एंजॉय कर रही थी। अकेले रहती है तो ओपन एरिया मिल जाता है तो थोड़ा सा दौड़ती है, भागती है। और हम लोग वहाँ पे बैठ करके साइड में रेस्ट कर रहे थे, प्लस मंटू के ऊपर नज़र भी रख रहे थे, क्योंकि भैया छोटे बच्चों की इतनी किडनैपिंग्स हो रही है कि नज़र हटी दुर्घटना घटी। तो हम लोग 1 मिनट भी मंटू के ऊपर से अपना नज़र नहीं हटाते हैं और मंटू को जहाँ भी ले जाते हैं उसका हाथ नहीं छोड़ते। फिर हम लोग वापस होटल अपने आए, तो वहाँ पे डोमिनोज़ भी था, पास में मॉल था, वहाँ डोमिनोज़ था। वहाँ पे मैंने बैठ के ऑर्डर किया डोमिनोज़ पिज़्ज़ा। और इन लोग घर पे रेस्ट कर रहे थे, मतलब होटल में रेस्ट कर रहे थे। और ये बाहर का व्यू है, जिधर हम लोग का होटल था उधर का व्यू है। और ये देखिए ये रहा होटल। इसका ज़्यादा मैंने जो मेन नीचे ग्राउंड फ्लोर पे रूम था उसका मैंने नहीं ले पाई फ़ोटोज़, बट ये यहाँ का मैं थोड़ा बहुत वीडियो मैंने ली थी, तो वो मैं आप लोगों को दिखा दे रही हूँ। होटल बहुत अच्छा है भाई, मगर इसको मेंटेन नहीं किया है इनके ओनर ने, क्योंकि ये अमेरिका रहते हैं। यहाँ पे जो मतलब काम करने वाले 2 ही लोग हैं और करीबन 40 रूम संभालते हैं। तो वो 2 लोग 40 रूम कैसे संभाल सकते हैं। तो ना ब्लैंकेट अच्छी थी और बहुत ज़्यादा स्मेल कर रहा था। बाथरूम अच्छा नहीं था, बाथरूम स्टिंकी, एकदम गंदा, गद्दे एकदम गंदे। इतना बड़ा होटल ये 4-5 हज़ार के लायक था, मगर जो कि इसको रेटिंग अच्छी नहीं मिलती। मेन रोड पे है ये, मगर होटल में ना सर्विसेज अच्छी नहीं थी, मतलब बहुत डर्टी वो था। उसके बाद वही हम लोग वापस से शाम को निकले हैं। शाम को थोड़ा सा घूमने फिरने की, चलो थोड़ा एक बार और दरगाह पे हो आते हैं, क्योंकि पूरा 1 दिन के लिए हम लोग थे। उसके बाद फिर हम लोग आ गए हैं ये अजमेर की ट्रेन मॉर्निंग में पकड़ने। और यहाँ पे भी मैं जो दरगाह शरीफ पे फैज़ भाई थे उनका मैं दिल से शुक्रिया कहूँगी, क्योंकि उन्होंने, हम लोग उठ गए थे मगर उनकी इंसानियत देखो, उन्होंने 5:30 बजे हम लोग को कॉल करके उठाया कि आपकी ट्रेन है, आप लोग मे भी उठे ना हो, और फिर हम लोग को उठाने की कोशिश की। ये सोचिए उन लोगों की इतना, मतलब कि 1 ही बार 2 ही बार मिले, मगर इतना उन लोग सोचते हैं हम लोगों के लिए। और ये जो अजमेर से दिल्ली जाने वाली वंदे भारत थी, ये बहुत अच्छी थी ट्रेन, बहुत क्लीन और बहुत ज़्यादा अच्छी। और जो दिल्ली से बनारस और कानपुर से बनारस जाने वाली जो वंदे भारत थी, बहुत गंदी। अरे भाई इतना पैसा ले रहे हो रेलवे की इतने सारे, मगर ना रेलवे वालों की भी मैं बोलूँगी उतनी गलती नहीं है, क्योंकि इसमें चढ़ते ही बेकार लोग हैं कुछ, जिनको पता है कि वॉशरूम भैया पॉटी उधर है तो उधर जाके करो, उसके साइड में बैठ के क्या करके चले आते हो।
इतनी गंदगी मचाते हैं कि मैं सोचती हूँ कि जो साफ़ करता होगा उसकी हालत क्या होती होगी, क्योंकि हम लोग तो झाँक के ही उल्टी करके चले आते हैं। तो सोचो क्या होता होगा। फिर वहाँ से हम लोग यहाँ पे वंदे भारत में मैंने ब्रेकफ़ास्ट भी बुक किया था, क्योंकि सुबह 6 बजे की ट्रेन थी और इसमें वैसे चाय वाला ये वाला चलता नहीं है, चढ़ता नहीं है, तो हम लोगों ने ब्रेकफ़ास्ट बुक किया था। और ये देखिए मेरे हस्बैंड सो रहे हैं और कितने क्यूट लग रहे हैं, तो मैं इनके साथ थोड़ी सी ऐसे ही फ़ोटोज़ मज़ाक में क्लिक कर रही हूँ। और ये रहा मेरा मंटू भी ज़्यादा अच्छे से जाता है आता है, कहीं रोता धोता नहीं है। ये हम लोग वंदे भारत पे हम लोगों ने टिकट बुक की थी 2 की, मगर सीट एक और मिल गई। बाकी रेवाड़ी से कोई आ गया था बैठने, तब मंटू हम लोग की गोदी में आ गई। मगर बहुत अच्छी सर्विसेज थी वंदे भारत की, बहुत अच्छी सर्विसेज थी। बहुत क्लीन वॉशरूम, इतना गंदगी फैलाने के बाद भी बहुत क्लीन वॉशरूम था भाई। और वंदे भारत में जैसे हम लोग के साथ उसमें हुआ था चेतक एक्सप्रेस में कि थर्ड एसी को जनरल बना दिया गया था, ना 139 की आरपीएफ आई थी ना कुछ, मगर इसमें ऐसा नहीं था। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में आप लोगों से। आई होप आप लोगों को यहाँ तक का सफ़र बहुत अच्छा लगा होगा, और आगे भी बहुत एक अच्छी स्टोरी है जो आप लोगों को सुननी चाहिए, तो वो मैं आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में शेयर करूँगी। तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दिखाइएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को, ताकि मुझे अच्छा लगे और मैं और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बना पाऊँ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय, अल्लाह हाफिज़।